मैं हर दिन की बात में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ मेरे जो कलीग्स हैं और मेरे जो अपने रिलेटिव्स हैं, अक्सर ये पूछते हैं कि आप स्किन पे जो उपटन लगाती हैं उसका जो कॉम्बिनेशन है मुझसे शेयर करिए। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैं वो कॉम्बिनेशन शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं हमारे किचन के स्लैब की तरफ। आइए देखिए, यहाँ पर इस वाले बाउल में मैंने लिया है बेसन। जो बेसन आप घर में यूज़ करती हैं वही बेसन मैंने ले लिया है, कुछ भी अलग से या स्पेसिफिक नहीं लिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमारा बेसन जो है इसमें आ गया। वॉल्यूम देखें तो ये मुझे लग रहा है लगभग 200 ग्राम्स के आसपास होगा, 200 ग्राम। इतना क्यों लिया? क्योंकि मैं जो इसको बना के रखूँगी तो ये अगले 2 महीने तक चलने वाला है। एक हो गया आइटम नंबर 1, बेसन लगभग 200 ग्राम। अब जितना विंटर्स में, इस साल का नहीं है, ये लास्ट ईयर का है। आप विंटर्स में जो कुछ भी संतरे खाते हैं और अनार खाते हैं, उनके छिलकों को मैं बाहर पेपर पे सूखने के लिए रख देती हूँ। ये संतरे यानी ऑरेंजेस और आपके अनार के छिलके का पाउडर है। क्या करेगा? ये स्क्रबर का काम करेगा। भागती दौड़ती ज़िंदगी में आपके पास रोज़ रोज़ क्लींजिंग और स्क्रबर का ऑप्शन नहीं है, है ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी बेसन में इस स्क्रबर को मिला देंगे। मैं यहाँ पे ये 1-2 चम्मच जो है, ये कम से कम नहीं भी तो 10 ग्राम के आसपास होगा। 3 डाल चुकी, नहीं 30 ग्राम हो गया, 40 ग्राम्स के आसपास डाल दिया। ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जो टेक्सचर है ना, ये थोड़ा ऐसे है, दानेदार है, रफ़ है। मैंने अपने ही मिक्सर ग्राइंडर में पीसा हुआ है। जो ड्राई वाला पॉट होता है छोटा वाला, उसमें डाल के मैंने इसको पीस दिया। बस अब ये देखिए, आपके पास ये 2 फ्रूट्स के पील ऑफ हो गए जिन्हें हमने सुखा के रखा था। अच्छा, अब देखिए, इस बेसन की यात्रा इस पूजा की थाली से भी शुरू होती है। ये रखा हुआ है, इनको किसी को धूप में नहीं रखा था, टाइम नहीं है। वही बात, भागती दौड़ती ज़िंदगी। पूजा करने के बाद वहाँ से जो फ्लावर्स निकलते हैं उनको ऐसे किसी बड़े सरफेस एरिया के बर्तन में रख देती हूँ। यहाँ मैंने थाली में रखा हुआ है। वहीं पूजा की अलमारी पर ऊपर या नीचे ऐसे पड़े रहते हैं। धीरे धीरे ड्राई हो गए, अच्छे खासे ड्राई हैं। पर ये भी ग्राइंडर में पीसेंगे नहीं, पीसने से पहले मुझे इसे धूप दिखाना होगा। रोज़ पेटल्स हैं तो वेरी गुड। वाइट वाले जो फ्लावर्स हैं इनका मैं सीड बनाऊंगी, और जो ये मारीगोल्ड है, गेंदा है, और ये जो रोज़ है, गुलाब है, इसको पीस के उसका भी पाउडर बना लूँगी। रखा रहता है मेरे पास। अब ये है उन फूलों का पाउडर, है ना? अब इस फूल के पाउडर से भी, ये भी आपकी स्किन को सभी जितना नरिशमेंट दे सकता है, जितना क्लीन कर सकता है, सब करेगा। देखिए, इसका भी टेक्सचर थोड़ा रफ है ना? ऐसे रेशे वाला। तो इसको थोड़ा उससे, छिलके वाले पाउडर से थोड़ा कम, तो मैंने भर के 3 चम्मच के आसपास इसको भी ले लिया है। ये हो गया हमारा लगभग ऐसे ही रेडी। 3 कॉम्बिनेशन हो गए हमारे पास। इसको इधर रख लेते हैं, ये हो गए। अच्छा, अब देखिए, किसी भी पंसारी की दुकान से मैंने लिया है ये चंदन पाउडर। क्या करता है चंदन? है, थोड़ी गर्मी आ रही है, स्किन को बहुत ठंडक देता है। तो अब यहाँ से भी मैं लेने वाली हूँ। ये मैंने लिया 1 चम्मच, लगभग 10 ग्राम से ज़्यादा होगा थोड़ा। और ये फिर हमने ले लिया, ये भी कम से कम 10 से 15 ग्राम के आसपास होगा। स्पून बहुत बड़ा है, ये मिला दिया मैंने। अब हमारा हो गया ये तीसरा आइटम। इन टोटलिटी इसमें 4 आइटम पड़ चुके हैं। पहले बेसन, उसके बाद फिर हमने लिया ऑरेंज और पॉमग्रेनेट यानी अनार के छिलके का पाउडर, फिर फूल का पाउडर, और फिर चंदन का पाउडर। अच्छा, अब ये देखिए, एक ऑप्शन है, ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये कस्तूरी हल्दी। दोस्तों, ये कहीं भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, किसी भी पंसारी की दुकान पर। कस्तूरी हल्दी चूर्ण। नहीं जा सकते मैम, यहाँ पे कैसे लें? हमारे घर के आसपास इतना सारा मैं कैसे इकट्ठा करूँ? टफ जॉब है मेरे लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, तब आप नॉर्मल हल्दी का इस्तेमाल करिए। मैंने उस हल्दी को यहाँ निकाल के रखा है। ये मैंने लिया 1 स्पून। एंटीसेप्टिक होने के साथ साथ स्किन के छोटे मोटे जितने प्रॉब्लम्स होते हैं ख़त्म कर देती है। यहाँ पे जितना मैंने डाला है वो 12 से 15 ग्राम के आसपास इसमें होगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालने पर ये उपटन येलो कलर का बनेगा। अननेसेसरी स्किन को येलो टोन देना कोई बहुत अच्छा सजेशन नहीं है, आर्टिफिशियल सा लगता है। अच्छा, अब उसके बाद मेरे पास है ये गुड़हल के फूल का चूर्ण। पता है दोस्तों, ये ना बालों को भी बहुत फ़ायदा करता है। आप सब अगर कोई मेहंदी लगा रहे हैं या कोई और भी हेयर पैक लगा रहे हैं, आप इस गुड़हल के फूल का 1 चम्मच, वही लगभग 5 से 6 ग्राम के आसपास मिला लीजिए। तो ये आपको बहुत आसानी से मिलता तो है ही है, और साथ ही साथ जो है, हाँ, जो हेयर है ना, उसकी क्वालिटी सॉफ्ट हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये आपकी स्किन को एक सॉफ्ट टेक्सचर प्रोवाइड करता है। मैंने यहाँ ये 1 चम्मच ये गुड़हल का फूल ले लिया,
और मैं 1 चम्मच और ले रही हूँ, यानी लगभग ये भी 20 से 22 ग्राम के आसपास होगा। ले लेते हैं भर के इसको भी। इसका पाउडर भी सॉफ्ट है पर रफ, देखने में ऐसे रफ है, तो कोई चीज़ आप अगर मिलाकर लगाएंगे ना तो चेहरे से गिरता रहेगा, ना गिरे इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं मिलाया जा रहा है। ठीक। अच्छा, जो मैंने चंदन पाउडर डाला था वो भी देखिए एक पंसारी की दुकान से इस तरीके के पैकेट में मिलता है। मेरे पास एडवांस में रखा हुआ है, रखा रहते हैं, एक ख़त्म हुआ तो दूसरा मैं बॉक्स में भर दूँगी। ठीक है। और जो गुड़हल का फूल है वो एक आपको वाइट, इस बॉक्स में तो दिखाया ही दिखाया, ये दिखाया मैंने, ये गुड़हल का फूल। और आप ये देखिए ये भी पैकेट में मिलता है, इधर लिखा है गुड़हल के फूल का पाउडर, है ना, तो ले लिया। अगर आपके पास घर में अभी आएगी नवरात्रि, मौसम आ गया है गुड़हल के फूल का, आप चढ़ाएं तो उसको भी सूखने दें, बड़ी आसानी से सूख जाता है। घर में अगर पाउडर बनाते हैं आप तो एक श्योरिटी रहती है कि जी मेरे पास गुड़हल के फूल का ही पाउडर है, कोई और चीज़ नहीं है। अब मेरा ये क्या रेडी है, ये फेस क्लीनर रेडी है, ये क्लींजर रेडी है, ये स्क्रबर रेडी है, ये सारा काम एक साथ करेगा। फेस पैक को छोड़कर आप इसमें सारे गुण देख सकते हैं। ये एंटीसेप्टिक भी है, ये सन बर्न से भी जितनी थोड़ी बहुत स्किन की कोई प्रॉब्लम हुई है वो भी हटा देगा, ये स्किन की क्लींजिंग भी करेगा, और स्क्रबर तो आपका ऑरेंज का छिलका करेगा ही करेगा। और अगर आपने ऑरेंज का छिलका इसमें डाला है ना तो स्किन को जो वो विटामिन सी सीरम और ये सब देने की और लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑरेंज ही पूरा कर देगा। तो एक ही पाउडर में, एक ही उपटन में आपकी स्किन का बहुत सारा काम हो गया। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।